हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अडोबी के इंटर्नशिप के पैटर्न के बारे में। तो अडोबी अभी आपके ऑन कैंपस में प्लेसमेंट के लिए आने वाली होगी थोड़े ही दिनों में, 2-4 दिन की बात है। तो एक बार पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। तो अडोबी इंटर्नशिप हायरिंग अपॉर्चुनिटी, प्रोडक्ट इंटर्न आई थिंक वो होगा जिसमें आपने अप्लाई किया होगा, वरना MDSR इंटर्न के लिए भी आती है, ठीक है। और ये जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ ये प्रोडक्ट इंटर्न के लिए बता रहा हूँ। सो ऑनलाइन टेस्ट 2 आवर्स, ये पिछली साल का पैटर्न है 2022 का, ठीक। पहले क्लियर कर देता हूँ, 2022 का पैटर्न है, इस साल का पैटर्न नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली इस साल तो कोई अभी इंटर्नशिप के लिए एडोबी आई ही नहीं है। सो अगर पिछले साल की बात करूँ तो ऑनलाइन टेस्ट 2 आवर्स, 3 कोडिंग क्वेश्चंस एंड MCQ एप्टीट्यूड। तो जो 3 कोडिंग क्वेश्चंस आए हैं इसमें बेसिकली आपका लेवल इंक्रीज होता जाता है। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा इजी होगा, फिर उससे डिफिकल्ट होगा सेकंड वाला, और थर्ड वाला उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर मैं देखूँ तो इसमें देखो ज़्यादा, अगर मैं बात करूँ तो इसमें एल्गोरिथमिक क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, मतलब डेटा स्ट्रक्चर साइंस एल्गोरिथम्स में जो एल्गोरिथमिक टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको एल्गोरिथम बिल्ड करनी होगी, उस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अगर आप ये सोचो कि कोई डेटा स्ट्रक्चर पर्टिकुलरली यूज हो रहा हो, तो ग्राफ के अलावा एज सच कोई डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस कम देखने को मिलते हैं, जैसे कि लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूज, ये सब का यूज नहीं होगा। अगर क्वेश्चन की संभावना है आने की तो वो ग्राफ का हो सकता है, ग्राफ का, ठीक है। और ग्राफ का नहीं होगा तो डीपी का होगा। ग्राफ और डीपी के अलावा अगर क्वेश्चन कोई आएगा तो एल्गोरिथमिक आएगा। एल्गोरिथमिक मतलब क्या होता है कि जैसे कोई एरे या स्ट्रिंग के ऊपर क्वेश्चंस हैं, बट उसमें कुछ काफी सारी चीजें लगनी है, आपको एल्गोरिथम बिल्ड करनी है मैप से या किसी भी चीज से, तो वो होते हैं एल्गोरिथमिक क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांस रहते हैं। 3 कोडिंग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, अगर आप 2 या 2.5 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो तो काफी सही हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। 2.5 तक काफी बढ़िया रहता है रिजल्ट, अगर आप कर पाते हो तो। MCQ एप्टीट्यूड की बात करूं तो ज्यादातर देखो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ज्यादातर आपको मैथ्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह, ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। और बाकी बेसिक एप्टीट्यूड आपका जो भी होता है वो आता है। 2 घंटे का ये टोटल टेस्ट होता है, जिसमें आपको ये सब सॉल्व करना होता है। अब इस टेस्ट को क्लियर करने के बाद 2 इंटरव्यूज होते हैं और फिर HR इंटरव्यू। 2 इंटरव्यूज होते हैं अपने वही DSA के इंटरव्यूज होते हैं। अब DSA और दूसरा मैं बोलूंगा प्रोजेक्ट भी आप बोल सकते हो, प्रोजेक्ट डिस्कशन। और जो बेसिक चीज़ है, आई थिंक इसके बारे में ज़्यादा मुझे क्लियर करने की जरूरत नहीं होगी अगर आप ऑलरेडी एडोबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो, कि DSA इंटरव्यूज में क्या होता है। वही बेसिकली आपको 40 से 45 मिनट का टाइम दिया जाता है। इंटरव्यूअर आएगा, आपको कोई कोडिंग क्वेश्चन देगा सॉल्व करने को, आपको सॉल्व करना स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले ब्रूट फोर्स बताओगे, उसके बाद ऑप्टिमल सॉल्यूशन बताओगे, तो वही वाला इंटरव्यू रहता है, ठीक है। सो इसमें आपका एक कोडिंग क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपने बहुत जल्दी कर लिया, इजी क्वेश्चन पूछा, तो 2 कोडिंग क्वेश्चन इस इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। और प्रोजेक्ट डिस्कशन होता है इंटरव्यूज में। प्रोजेक्ट डिस्कशन मतलब जो आपने प्रोजेक्ट वगैरह कर रखे हैं उसके ऊपर, वरना अगर प्रोजेक्ट वगैरह नहीं करे हुए हैं तो OS और DBMS से क्वेश्चंस पूछ लेती है अडोबी, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जैसे कई कंपनीज होती है ना जो केवल DSA के क्वेश्चन पूछती है, बट अडोबी में ऐसा है कि OS और DBMS के क्वेश्चंस आते हैं। सो ये 2 टेक्निकल इंटरव्यू के बाद आपका HR इंटरव्यू होता है। और HR इंटरव्यू में वही आपके बेसिक क्वेश्चंस, जैसे कि सैलरी के बारे में, सैलरी के बारे में तो नहीं, बट आपके बारे में, किस पे काम किया है, क्या टेक स्टैक है, कंफर्टेबल हो काम करने में, ये सब थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये पूरा आपका पैटर्न होता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा पैटर्न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।